अच्छा, पाकिस्तान में जब आप व्लॉगिंग शुरू करते हैं ना, तो लोग पहले आपको 100 तरह के ताने देते हैं कि ये क्या हो रहा है, और ये हाथ में कैमरा पकड़ के, और ये क्या आप कर रहे हो। ये बड़ा प्रॉब्लम है यार पाकिस्तान में। आवे गल दे ने लोकी तेरे नाल सोहणिया, एवें गल दे ने लोकी तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोहणिया, एवें गल दे ने लोकी तेरे नाल सोहणिया, एवें गल दे ने लोकी तेरे नाल सोहणिया, तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोहणिया, एवें गल दे ने लोकी। कैमरा हाथ में पकड़ के बंदा व्लॉगिंग करना शुरू करे ना, तो लोग गली में कहते हैं वो मीटर रीडिंग करने वाला आया। We need to be fast walking. जिंदा लोग सुबह सुबह निकलते हैं बाहर, मुर्दा लोग क्या खा किया करते हैं। क्या हाल है? मैं क्या वेख लीए टोर किन्नी को डिंगी हो गई। टोर सीधी करन निकले, आहो टोर सीधी करन निकले हैं। क्या हाल है, ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। ए चंगा जे नाल अल्लाह दा जिक्र कीता, नाले सैर कीती, सौन नालों 1000 दर्जे बेहतर है। आमीन सुम्मा आमीन। एवें रल दे ने लोकी तेरे नाल सोहणिया, तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोहणिया। सुबह का जो वार्म अप है ना, वो सेहत के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप वार्म अप नहीं ना करते, तो 650 के करीब तो आपके स्केलेटल मसल्स हैं, और जो सोमाइट डेवलप होते हैं ना आपके जिस्म में, जब आप माँ के पेट में होते हो, तो जो पहले पहले सोमाइट्स निकलते हैं ना, तो उनकी बुनियादी तरजीह जो है ना, वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, वो मसल्स होते हैं। तो मसल्स की बात ही ये है कि वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहेंगे तो ठीक रहेगा। ये बात है, ठीक है ना। तो इसमें ये कुदरती तबाह है, यानी एक नेचुरल चीज है मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना। स्पेशल मसल भी ऐसा करते रहते हैं, खुद ब खुद ही अकड़ जाते हैं और खुद ब खुद ही रिलैक्स में आ जाते हैं। तो अगर कोई बंदा करता नहीं ना ये सुबह का वार्म अप, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके जो बॉडी मसल्स है ना, उनकी फिजियोलॉजी जो है ना, वो लूज डाउन होती जाएगी। ये कंफर्म बात है। तो मसल की फिजियोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट चीज है हेल्थ को देखते हुए, क्योंकि आपकी लोकोमोशन, आपका बॉडी टेक्सचर, आपके तमाम फंक्शंस, वो मसल्स पे बेस्ड हैं। तो इसलिए मसल्स के वर्कआउट के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ, ठीक है ना। इसमें हम इंशाअल्लाह लाइफ विद बिलाल करामत अली में हम बॉडी के तमाम मसल्स के लिए कोशिश करेंगे कि बेहतरीन तरीके से इनकी हेल्थ के लिए जो जो भी जितना बन पड़ा, ठीक है ना, रिसर्च के पहलू से
वैसे फिजिकली एक्सर्शन से और मुख्तलिफ तरीके से यार जैसे भी होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली आदत तो बनाएं कि सुबह उठें। आजकल 5 से 6 के दौरान बेहतरीन 1 घंटा है आपके पास, नमाज पढ़ें और 45 मिनट आपके लिए काफ़ी हैं। ठीक है, 45 मिनट्स में आपको काफ़ी हद तक जो है इस मसल्स एक्टिवेशन गेम में जो है पार्टिसिपेट कराएंगे। और ये बात है। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए तो जिस्म के अंदर जो है ना 200 तरह के सेल्स हैं, और हम लोग अपनी 9th क्लास में पढ़ाते हैं कि जो सेल्स हैं वही मिलके टिश्यू बनते हैं। तो मतलब राउंड अबाउट देखा जाए तो 200 तरह के फिर टिश्यू हो गए, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो ये जो अप्रोक्सीमेटली कमोपेश 200 तरह के आपके जिस्म में सेल्स है ना, उनके अंदर सिर्फ 2 तरह के सेल्स की मैं जिक्र करूंगा। एक है, वालेकुम सलाम, एक है उसमें बोन सेल और एक है उसमें मसल सेल, तीसरे जोड़ लो नर्व सेल। ये 3 इतने इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी लोकोमोशन के जिम्मेदार हैं। सही है ना? आपका हरकत करना, उठना बैठना, चलना, किक आउट करना, वॉक करना, इवन के बाइक चलाना, सिंक्रोनाइजेशन से गियर डालना और चला देना, और फिर लंबी परफॉर्मेंस देना। बाकी चीजों में भी लंबी परफॉर्मेंस देने की बात कर रहा हूं। तो ये बात है, ये 3 तरह के सेल्स, इनकी हेल्थ बहुत जरूरी है। तो ये मतलब वक्त इनकी एक और चीज है ना कि नर्व सेल और मसल सेल, ये दो जिस्म में ऐसी मिसालें आपको मिलेंगी कि ये लंबे सेल होते हैं, धागेदार और लंबे। और नर्व सेल का जिस्म में काम ये हुआ कि वो सारी करंट कंट्रोल करता है, पैगामात जो आते जाते हैं उसका 50% नर्व सेल के पास है। और दूसरे ये जो मसल सेल हैं ये भी नर्व सेल की तरह लंबे हैं। दो ही तो सेल्स है जो जिस्म में लंबे लंबे हैं, बाकी तकरीबन गोल हैं, कुछ ट्यूब लाइक है, कुछ जो हैं वो बेजवी से एलिप्सॉइडल हैं, इस तरह। लेकिन ये जो दो लंबे नर्व सेल्स है ना, नर्व सेल और मसल सेल दोनों, इनकी हेल्थ जो है ना वो एक्सरसाइज से जुड़ी हुई है। ये आप हो ही नहीं सकता कि एक बंदा 12 महीने में तकरीबन 8 महीने चेयर पे बैठा रहे और चिल करता रहे, ऑफिस जॉब करता रहे और एक्सरसाइज ना करे, और उसकी मसल्स की और नर्व की जो हेल्थ है वो डैमेज ना हो। होगी, लाजमी होगी। ठीक है, तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन अहम काम करती है। ठीक है, आपके जिस्म की सारी फ्यूलिंग और रीफ्यूलिंग जो है वो आपकी ब्लड सप्लाई से जुड़ी हुई है। आपका अगर हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा है, आपका अगर हीमोग्लोबिन लेवल के बाद, ठीक है, ब्लड सिंथेसिस ठीक हो रही है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अच्छी है, तो ये ओवरऑल हेल्थ की जिम्मेदारी किसी एक चीज की नहीं है। ओवरऑल हेल्थ की जिम्मेदारी जो है ना, यानी कि किसी जानदार के पास, किसी जिंदा इंसान के पास जो ओवरऑल हेल्थ है ना, वो इसके छोटे 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 जो टिश्यूज एंड ऑर्गन्स है ना, उन्हीं से मिलके बनती है। यानी साइंटिस्ट इस बात पे पहुंचे कि 10,000 तरह की प्रोटीन्स जिस्म में काम कर रही हैं, तो जो जीन्स इन प्रोटीन्स को बनवाते हैं। तो जैसे ही आपके अंदर किसी प्रोटीन की कमी वाकया होती है, उसकी बनने में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आपको एक बीमारी लग जाती है। अगर आपकी 10,000 प्रोटीन काम करना छोड़ देंगी ना, तो आप 10,000 बीमारियों से मर जाओगे। ठीक है ना, ये कुछ बात है। यानी कि बायोसिंथेटिक मशीनरी जो है ना इंसान के जिस्म के अंदर, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो एक्सरसाइज से ये सारी चीजें जुड़ी होने की वजह से मैंने सोचा, बड़ा बड़ा मैंने किया कि मैं क्या व्लॉग करूं। मेरा दिल था कि मैं व्लॉग करूं, मेरे पास टाइम होता है इसलिए, तो एक्स्ट्रा टाइम को मैंने इस व्लॉगिंग की तरफ जो है ना वो शिफ्ट किया है। तो ये बात है।
ठीक है ना, ये चीज है। तो व्लॉगिंग में मैंने जब उसकी क्लासिफिकेशन देखी, चैट जीपीटी से भी पूछा कि क्या भाई व्लॉगिंग में क्या मुझे करना चाहिए, तो मुझे उसने बताया कि कुछ डेली व्लॉग्स होते हैं, कुछ ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं, कुछ ये और कुछ एंटरटेनमेंट व्लॉग्स होते हैं। अच्छा, मैंने फिर सोचा कि यार शख्सियत और तबीयत के लिहाज से काम करना चाहिए। तो बीइंग अ टीचर फिर मैंने ये सोचा कि यार चलो एजुकेशन वाला मामला जो है ना, वो फिजिकल एजुकेशन, देसी फिजियो के नाम से, देसी फिजियो में हम ये करेंगे ना कि बुनियादी बेसिक तरीके जो होते हैं रवायती कल्चरल, उनको यूज करते हुए जिस्म की हेल्थ के बारे में जो है ना वो अवेयरनेस हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा जो है ना प्लान होगा। तो जुड़े रहिएगा। ठीक है। तो जैसे जैसे अल्लाह की तरफ से कोई मदद आएगी, जैसे जैसे हम कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो देखते हैं क्या कर पाते हैं। पहले तो मेरा टारगेट होगा कि उन दोस्तों को फाइंड करना जिनको फिजिकली कोई जॉइंट प्रॉब्लम है, कोई मसल प्रॉब्लम है, फिर उसकी डायग्नोसिस करना और उसकी वजह तलाश करना, गूगल को भी यूज करके, वैसे भी ठीक है ना, प्रोफेशनल से मिलके ये करेंगे। और फिर उसके जो है उसकी परफेक्शन की तरफ जाएंगे। उसके मतलब डायग्नोसिस के बाद हमेशा एक ही चीज होती है, ट्रीटमेंट। तो जब चीजें डायग्नोज हो जाती हैं तो उनको ट्रीट करना आसान होता है। ये आप जाते हो ना, ये किसी भी हॉस्पिटल में किसी भी जगह, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर क्या रेफर करता है कि भाई जाए केमिकल टेस्ट कराएं। तो केमिकल टेस्ट कराने की क्या वजह है कि डायग्नोज हो जाए। डायग्नोज का मतलब जिस्म में डिजीज की तशखीस हो जाए। तो जैसे ही आपकी बीमारी की तशखीस हो जाएगी तो आपको जो है ट्रीट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि तमाम तरह के जो डिसऑर्डर्स की भी फिजियोलॉजी होती है, बीमारियां कैसे काम करती हैं जिस्म में। तो जैसे ही आपका वो पकड़ में आ जाता है ना मसला, तो उसको ट्रीट करना फिर आसान होता है फिजिशियन के लिए, किसी भी शख्स के लिए। तबीब होना एक बड़ी खास बात है ना, ये अल्लाह के करीब तरीन लोग होते हैं जो डॉक्टर हजरात होते हैं। ठीक है ना। इस दुनिया में दो चार ही तो ऐसे जो है ये अल्लाह ने मर्तबे दिए हुए हैं इंसानों को। ठीक है ना। जजेस और डॉक्टर्स, ये सबसे आला मर्तबे हैं जी जो अल्लाह की तरफ से हैं। ठीक है ना। ये अल्लाह की कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हैं। टीचर्स भी बेचारे अल्लाह की कुर्सी पे बैठे हुए लोग होते हैं, लेकिन उनको ना लथेड़े मार के ये मुआशरा, छोड़ो छोड़ो, टीचर्स की क्या बात करनी। टीचर्स भी कोई ना कोई मुकाम और मर्तबा रखते ही होंगे। ये मुख्तलिफ कौमें मुख्तलिफ रवैया रखती हैं इसके बारे में। ये बात। तो आज मैंने तकरीबन टारगेट रखा था कि मैं 2 किलोमीटर की वॉक करूंगा। तो आई थिंक 2 किलोमीटर के करीब मैंने वॉक कर ली है। इस 2 किलोमीटर की वॉक से देखो मेरे बॉडी में चेंजेस क्या आए हैं। पहला चेंज तो ये आया कि मेरे थाई मसल्स जो हैं वो अच्छी तरह काम करना शुरू हो गए हैं। मेरे जो लेग मसल्स हैं, पंडली के मसल्स हैं, वो भी एक्टिव हो गए हैं। उनमें पेन थी, अब वो खत्म हो गई है। ये होते हैं फायदे वॉक करने के। आप 1000 हाँ दवाइयां खाते रहो, मेडिसिन लेते रहो, लेकिन अब मैं क्या देख लूंगा कि टोर किन्नी को डिंगी हुई है। ठीक है ना, ये बात। तो देखें, ये 2 किलोमीटर की वॉक से मेरे जिस्म में जो चेंजेस आए हैं वो ये है कि मेरे थाई मसल जो हैं वो हीट अप हो के अब दर्द नहीं हो रही। पंडली के मसल भी एक्टिव हो गए हैं। तो अगर हम डेली ये प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेट बात है कि आपकी हेल्थ जो है डे बाय डे बढ़ती जाएगी। आप जितनी मर्जी दवाइयां खा लो, उससे फिर फर्क नहीं पड़ेगा। जो काम एक्सरसाइज ने करना है वो मेडिसिन नहीं करती। मेडिसिन का काम तो ये है कि वो आपके जिस्म में गई, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनामिक्स जब हमने पढ़ी ये बी कैटेगरी में, तो समझ में आया कि ये जो मेडिसिन हैं बॉडी में जाके आपके जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म चल रहे होते हैं ना, उसमें ये इंटरफर्ट करती हैं। फिर
जिस्म को ये करना होता है कि उनकी एक्सक्रीशन करानी होती है, ये आपके जिस्म के लिए चैलेंज है। मेडिसिन खाने वाले दोस्तों से मैं ये लाजमी कहूंगा कि दवाई लेना ठीक है, सुन्नत तरीका है, फिर जब आप मेडिसिन लेते हो तो वो भी बड़ी प्रिसाइजली लो। मेडिसिन यानी ऐसे ही जो है बिना प्रेस्क्रिप्शन के मत खा लिया करो। और साथ में ये है कि मेडिसिन फिर फार्माकोडायनामिक्स में जब आपके ऑर्गन्स को एक्सक्रीट करनी पड़ती है तो वो भी एक टास्क होता है। एक्सक्रीशन जो है वो करते करते आपके लिवर के ऊपर, आपके किडनीज के ऊपर एक जो है एक्स्ट्रा वर्कलोड आ जाता है। तो ये वो मामलात हैं जो हमारे सादे लोगों को समझने चाहिए, यानी कि जिन्होंने जो एजुकेशन हासिल नहीं की या जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ा या ऐसे करके, तो ये चीज है। अच्छा फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो बातें तो बहुत है मेरे पास करने के लिए, लेकिन अगले व्लॉग में हम बाकी बातें करेंगे। 25 मिनट की वीडियो बन चुकी है और मुझे नहीं लगता कि आप इतनी देर मेरे साथ रह सकते हो, ठीक है ना? तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।